Good morning students. Today I am here with my new video and the topic is articles. So students, today we are going to learn this new topic articles in detail. Let's see. First we will see its definition. Articles are used to point out or refer to nouns. Then a, an and the are called articles. Articles are of two types. First one is indefinite articles, second one is definite articles. In indefinite articles there are two types, a and an indefinite article only one is there, the. Now we will see about this rule, how to use indefinite articles. So there are several rules in that. So first one is rule number 1, जब शब्द कंसोनेंट से शुरू हो तो ए और वॉवेल से शुरू हो तो एन लगता है. उदाहरण देखेंगे जैसे he is a doctor. सेकेंड वन she is a nurse. अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर डी एक कंसोनेंट है इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग हुआ. वैसे यहाँ पर एन भी एक कंसोनेंट है उसके पहले ए का प्रयोग हुआ. तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे माई फ्रेंड इज एन एक्टर. यहाँ पर ए है, ए क्या है, वॉवेल है, वॉवेल है इसके लिए एन का प्रयोग हुआ. दूसरा एग्जाम्पल इट इज एन अम्ब्रेला. अब यहाँ पर यू एक वॉवेल है इसकी वजह से यहाँ पर भी एन का प्रयोग हुआ. सो बच्चों सिंपली हम लोग ये जान लें कि जब भी कोई कंसोनेंट है तो कंसोनेंट के पहले ए का प्रयोग करेंगे और कोई वॉवेल है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे. इस चीज को दिमाग में रख लीजिए आप. उसके आधार पे हमको ए और एन का प्रयोग करना है. आगे देखते हैं रूल नियम नंबर 2. यदि शब्द शुरू हो वॉवेल से, उच्चार हो कंसोनेंट से तो उसके पहले ए लगता है. इसका मतलब ये होगा कि यदि जो शब्द हमें दिया गया है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है लेकिन उसका उच्चारण कंसोनेंट का आ रहा है, उच्चारण कंसोनेंट का आ रहा है तो हमको ए का प्रयोग करना होगा. उदाहरण देखेंगे दिस इज अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी शब्द यू से भले शुरू हुआ, यू एक वॉवेल है लेकिन इसका उच्चारण जब हम पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है, यू आ रहा है, यह आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर ए का प्रयोग होता है. दूसरा उदाहरण देखिए ही इज अ वन आइड मैन. वन मतलब वो, यहाँ पर वन है ये भी वॉवेल है, वो वॉवेल है लेकिन उसका जो उच्चारण आ रहा है वो एक कंसोनेंट वो का आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ. नियम नंबर 3, यदि शब्द कंसोनेंट से शुरू हो और उच्चार वॉवेल से हो तो उसके पहले एन लगता है. जैसे अब यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर नियम है उसका एकदम ठीक उल्टा है. अब यहाँ उसमें हमने देखा था कि वॉवेल से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चार कंसोनेंट का आ रहा है. अब ये कंसोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण वॉवेल का आ रहा है तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे. उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट है ओ से उच्चारण कर रहे हैं, एच को हम छोड़ करके पढ़ते हैं, एच का उच्चारण नहीं होता, इसके लिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ, ऑनेस्ट. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे शी इज एन एम ए आ रहा है, एम से म होता है लेकिन यहाँ पर म उच्चारण नहीं आ रहा है, म उच्चारण नहीं हो रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है. यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग इसको पढ़ते कैसे, एम ए, तो एम ए है, ए से हो रहा है इसके लिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ. मतलब एक वॉवेल का उच्चारण हो रहा है, कंसोनेंट का नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेंजेस है. अभी आगे हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स. द डेफिनेट आर्टिकल्स के कुछ नियम है, 9 नियम है, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला नियम देखिए, जब किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का वर्णन किया जाए, मतलब जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हैं तो ऐसे केस में द का प्रयोग किया जाता है. तो उदाहरण नंबर 1 देखिए, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे. द पेन. अब यहाँ पर ये जो द का प्रयोग हुआ पेन के लिए हुआ है, ये वही पेन है जो कि मैंने कल खरीदा है, ये वही पेन है जो मैंने कल खरीदा है, मतलब ये वही विशेष पेन है जिसको मैंने कल खरीदा था, इसके लिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ. दूसरा उदाहरण देखेंगे कॉल द मैन. यहाँ पर देखिए द, कॉल द मैन सिटिंग आउटसाइड, मतलब उस व्यक्ति को बुलाओ जो बाहर बैठा है. तो वो कोई विशेष व्यक्ति है जो कि बाहर बैठा हुआ उसको बुलाया जा रहा है, इसके लिए सर यहाँ पर मैन के पहले द का प्रयोग हो रहा है, आर्टिकल द लग रहा है. रूल नंबर 2 देखेंगे, कुछ प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं. प्रॉपर नाउन बोलेंगे तो कुछ जगहों के नाम हो गए, कुछ शहरों के नाम, कुछ देशों के नाम, ऐसे नाम के आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं. यहाँ पर देखिए
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द पंजाब, द ग्रेट ब्रिटेन। इस तरह से हम लोग प्रॉपर नाउन, अब ये सब प्रॉपर नाउन है, मतलब ये देश का नाम हो गया, ये राज्य का नाम है और ये भी देश का नाम है। तो इनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर नियम में आपने देखा कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, नदी, पहाड़, खाड़ी, समुद्र तथा कुछ धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द गंगा, गंगा एक नदी है, इसलिए नदी का नाम है गंगा, उसके पहले द का प्रयोग किया गया। द हिमालय, हिमालय एक पर्वत है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया गया। द रेड सी एक खाड़ी है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया गया। द अरेबियन सी एक महासागर है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया गया। फिर यहाँ पर देखेंगे धार्मिक पुस्तकें, रामायण, द गीता, द बाइबल, ये सब धार्मिक पुस्तकें हैं, इसके हिसाब से द का प्रयोग किया गया इनके पहले। अब नियम नंबर 4 देखेंगे, दिशाओं के नाम के पहले तथा समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये दिशा है, तो सबसे पहले देखिए द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह से दिशाओं के नाम हो गए। अब यहाँ पे समाचार पत्र है, मतलब समाचार पत्र मतलब जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस आता है, जनसत्ता आता है, द नवभारत टाइम्स आता है, इस तरह से बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, तो सभी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखेंगे हम पत्रिकाएं, ये द अमृत बाजार पत्रिका है, तो अमृत बाजार पत्रिका का नाम है, उसके पहले द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ऐसी जगह पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो नियम को आप जरा समझेंगे बराबर से, तो आपको ये बहुत ही आसानी समझ में आएगा और इसको आसानी से आप कर पाएंगे। अगला नियम देखेंगे, रूल नंबर 5, सुपरलेटिव डिग्री के पहले तथा किसी भी अद्वितीय वस्तु के नाम के पहले। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री के जो 3 रूप है, पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। जो तीसरा रूप है सुपरलेटिव, जिसमें कि बेस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग, EST लगता है, वो वाली डिग्री में उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, मुंबई इज द बिगेस्ट, अभी बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। दूसरा देखेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब सन एक अद्वितीय वस्तु है, सन मतलब सूर्य, सूर्य एक अद्वितीय वस्तु है, मतलब अपने आप में अकेला है, यूनिक है, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग यूनिक है, उसके ऐसा और कोई दूसरा संसार में वस्तु नहीं है, तो इसलिए ऐसी जगह पे ऐसे लोगों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले तथा किसी धर्म के नाम के पहले। ऐतिहासिक इमारतें, सबसे पहले देखेंगे ताजमहल, ताजमहल ऐतिहासिक इमारत है, तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं हम लोग। वैसे ही जामा मस्जिद है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। फिर किसी धर्म, जो धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, द हिंदू, द मुस्लिम, इस तरह से। रूल नंबर 7, रेलगाड़ी एवं जहाज के नाम के पहले तथा शरीर के अंगों के नाम के पहले। अब रेलगाड़ी बोलेंगे तो हम लोग जो ट्रेन होती है, जो रेलवे ट्रेन होती है, जिससे हम लोग गाँव वगैरह जाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन से, उनके नाम के पहले द लगता है, जैसे द कोलकाता मेल, द कोलकाता मेल, द डेक्कन एक्सप्रेस, द जम्बू जेट। ये द जम्बू जेट क्या है, जहाज का नाम है, यहाँ पे देखा आपने नियम में, जहाज के नाम द जम्बू जेट। फिर उसके बाद देखेंगे शरीर के अंगों के नाम, द हार्ट, द आई, द चेस्ट, ये शरीर के अंग है, उनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 8, सेम के पहले तथा ऑल के बाद द का प्रयोग होता है। सेम के पहले, अभी देखिए यहाँ पर उदाहरण में, दिस इज द सेम बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, ये वही लड़का है जिसने कि पहला इनाम जीता है, तो सेम मतलब वही, हूबहू वही लड़का है जिसने कि पहला इनाम जीता है। इसी केस में सेम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दूसरा केस देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल, ऑल द बेस्ट, तो ऑल के बाद हमने रूल में देखा है कि ऑल के बाद, तो यहाँ पर ऑल और उसके बाद में द है, फिर बेस्ट है, ऑल द बेस्ट, इस तरह से हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अभी अगला नियम देखेंगे, रूल नंबर 9, संगीत वाद्य यंत्रों के नाम के पहले तथा जानवरों के नाम के पहले। तो सबसे पहले संगीत वाद्य जो होते हैं, मतलब जो म्यूजिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे म्यूजिकल वाद्य होते हैं, उसमें देखेंगे द पियानो, द ड्रम, द फ्लूट, ये सब वाद्य संगीत वाद्य है। उसके बाद में देखेंगे ये जानवरों के नाम है, द हॉर्स, द काउ, द लॉयन, इस तरह से हम लोग द का प्रयोग करते हैं।
तो बच्चों ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब इस टॉपिक के आधार पर कुछ कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, उसको आप लोग इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखेंगे, मतलब वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए, उसके बाद उस घर काम को करिए और इन सारी चीजों को अपने ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में जो होमवर्क करना है उस होमवर्क को फिर फोटो निकाल के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। तो यहाँ पर होमवर्क देखेंगे हम लोग। होमवर्क, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। सबसे पहला, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। दूसरा, डैश गीता इज फुल ऑफ नॉलेज। तीसरा, सी हैज बीन वर्किंग फॉर डैश आर। द डैश राइजेस इन द डैश, सॉरी इन डैश ईस्ट। फिफ्थ वन, डैश अर्थ इज बिगर देन डैश मून। सिक्स्थ वन, ही इज डैश वन आइड मैन। सेवेंथ वन, मोहन इज डैश बिगेस्ट बॉय इन माई क्लास। एट्थ वन, gold is dash precious metal. Ninth one, monkeys live in dash forest. 10th one, his father is dash MA in English. So these are 10 sentences for homework. I hope you will do it and send on WhatsApp group. Okay, till then, bye.